वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एनजीकॉन एकेडमी। और अब हम करने लगे हैं हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो कि है लेज़र से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले आपको लेज़र का जो है वो मतलब पता होना चाहिए। तो लेज़र एक्चुअली एब्रिविएशन है हमारे पास लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये है हमारे पास लेज़र की फुल फॉर्म। और लेज़र की जो है वो चार प्रॉपर्टीज होती हैं। लेज़र बेसिकली एक हाई इंटेंसिटी लाइट है, आप सब ने लेज़र देखी होगी, सबको पता होगा। तो लेज़र की चार प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली ये प्रॉपर्टी होती है कि लेज़र जो है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, यानी कि एक कलर की होती है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि वो कोहेरेंट होती है। कोहेरेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है वन कलर। कोहेरेंट का मतलब है कि पाथ डिफरेंस जो है बिटवीन वेव्स या फोटॉन्स वो जीरो है, यानी कि सारी वेव्स एक ही फेज में जा रही हैं। तीसरी चीज जो है वो क्या होती है? हाई इंटेंसिटी की होती है। और फोर्थ चीज जो है वो ये है कि हाईली डायरेक्शनल होती है। तो ये चार हमारे पास लेजर की प्रॉपर्टीज हैं और ये लेजर की फुल फॉर्म है। अब लेजर की फंक्शनिंग को समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, जिसमें से सबसे पहली जो चीज आ जाती है वो आ जाती है, बल्कि इसको इस तरह से देखते हैं कि एक एटम जो है उसकी तीन स्टेट्स होती हैं। ठीक है, एक होती है उसके पास ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट होती है जिसपे वो नेचुरली अकर कर रहा होता है। ग्राउंड स्टेट के बाद एक होती है उसके पास एक्साइटेड स्टेट। और इन दोनों के बीच में एक और स्टेट होती है जिसका नाम होता है मेटास्टेबल स्टेट। अब जो ग्राउंड स्टेट है वहां पर तो एटम कितनी भी देर हो वो रह सकता है। यहां पर हम अपने एटम्स बना लेते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम जो हैं वो इसको एक एनर्जी दें फोटॉन्स की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, हम कहते हैं कि हम इसको एनर्जी दे रहे हैं एटम्स को। तो एटम्स के साथ क्या होगा कि एटम्स जो है वो ये वाला एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके ये चला जाएगा मेटास्टेबल वाले एरिया में, सॉरी एक्साइटेड स्टेट वाले एरिया में चला जाएगा। ठीक है, अब एक एटम एक्साइटेड स्टेट में रहता है 10⁻⁻8 सेकेंड्स। और फिर क्या होता है कि वो फॉल कर जाता है और वो आ जाता है मेटास्टेबल स्टेट में। और फिर वो यहां पर रहता है 10⁻³ सेकेंड्स। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ है यहां पर कि हमने फोटॉन दिया और उसने एटम को एक्साइट किया, इस प्रोसेस को कहते हैं हम इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, या इसको स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था कि हमने ग्राउंड स्टेट के एटम्स को एनर्जी दी, तो वो राइज हो गए एक्साइटेड स्टेट में। वहां पर बहुत थोड़ी देर के लिए रहे, यानी कि 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए। और फिर वो 1 मिली सेकेंड के लिए आ गए आपके पास मेटास्टेबल स्टेट में। अब क्या होता है कि हम एक और फोटॉन जो है वो आ, बल्कि इस तरह करते हैं कि इसको कंटिन्यूसली जो है ना, आपको पूरे स्टेप्स वाइज लेके जाता हूं। अब अगर हम कंटिन्यूसली जो है फोटॉन्स देते रहेंगे, यानी कि कंटिन्यूसली एटम्स को एनर्जी देते रहेंगे, तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो फोटॉन, ये ज्यादा से ज्यादा जो एटम्स हैं ये ऊपर जाते रहेंगे। ठीक है, ये नीचे से खत्म होते जाएंगे
और ये ऊपर जाते रहेंगे, यहां पर आ गए और नीचे क्या होंगे, कम एटम्स रह जाएंगे। तो अगर हमारे पास मेटास्टेबल के एटम्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएं ग्राउंड स्टेट से, तो इस चीज को कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब अगर स्टूडेंट्स हम पॉपुलेशन इन्वर्जन के बाद इन एटम्स को छोड़ दें, यानी कि हम मजीद रेडिएशंस ना दें, तो क्या होगा कि ये एटम्स फॉल करेंगे नीचे, अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, और जितनी एनर्जी हमने इन्हें दी थी उतनी ही एनर्जी ये लोग रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो ये अगर खुद ब खुद वापस आ जाएं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेकिन जब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाए और हम फिर भी इनको एनर्जी दें, तो फिर ये फोटोन क्या करता है कि इसको जबरदस्ती नीचे लेके आता है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक हमारा फोटोन और एक जो है वो इसके फॉल करने वाला। तो यहां पर हमने क्या किया है कि इंटेंसिटी को ज्यादा कर दिया है। तो अगर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन के बाद फोटॉन से उन एटम्स को नीचे लेके आ रहे हैं, तो इस चीज को कहा जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो ये है सारा प्रोसेस लेजर का। एटम्स ग्राउंड स्टेट पे होते हैं, सबसे पहले हम उन्हें फोटॉन्स से एनर्जी देते हैं, जरूरी नहीं है फोटॉन से इलेक्ट्रिसिटी से भी दी जा सकती है, किसी भी सोर्स से एनर्जी देते हैं, वो चले जाते हैं मेटास्टेबल स्टेट में। जब ज्यादा एटम्स मेटास्टेबल में हो जाएं और कम जो है वो ग्राउंड में रह जाएं, फिर हम मजीद फोटॉन जो मारते हैं वो क्या करते हैं कि इनको ग्राउंड स्टेट पे वापस लेके आते हैं, और हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन होती है, और यही स्टिमुलेटेड एमिशंस ऐड अप होके हमारे पास लेजर बनाते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक लेजर का फिनोमिना कि किस तरह से लेजर बनती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेजर प्रोडक्शन हो कैसे रही है, थोड़ा सा आपको मैं उसका आइडिया देता हूं। लेजर इस तरह से होती है कि आपके पास एक चैम्बर होता है, इस चैम्बर का जो एक साइड होती है वो होती है रिफ्लेक्टिंग ग्लास, यानी कि ये हर लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। और एक तरफ होती है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग ग्लास, और इसकी सेटिंग ऐसे होती है कि जब तक फॉर एग्जांपल लेट से 10 वेव्स जो हैं वो 10 फोटॉन्स जो हैं आपके पास नहीं आएंगे, तब तक ये अलाउ नहीं करेगी और ये रिफ्लेक्ट करेगी। अब अंदर क्या है, हमारे पास एटम्स हैं जो कि ग्राउंड स्टेट में है। हमने किसी भी तरह इन्हें एनर्जी दी, ये एनर्जी आई, और ये एटम्स यहां से उठ के क्या गए, ऊपर चले गए। अब जब हमने इन्हें और ज्यादा एनर्जी दी, तो क्या हुआ कि हमारे पास ये एटम्स नीचे आ गए, एक एटम हमारे पास नीचे आया और साथ ही हमारे पास एक फोटॉन ऐड हो गया। फिर ये दोनों फोटॉन्स यहां पर आए, इन्होंने यहां पर स्ट्राइक की। अब यहां पे 10 जब तक नहीं होंगे तो बाहर नहीं निकल सकते, तो ये दोनों यहां से वापस आना शुरू हो गए। जब ये वापस आए तो इन्होंने अब दो एटम्स मजीद को नीचे स्टिमुलेटेड एमिशन करवाई, और ये दो से कितने हो गए, 4 हो गए। अब ये 4 जब इधर आके स्ट्राइक करेंगे तो फिर ये वापस रिफ्लेक्ट करेंगे। जब ये वापस रिफ्लेक्ट करेंगे तो फिर ये अगले 4 एटम्स को नीचे लेके आएंगे, फिर ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। फिर ये इसी तरह रिफ्लेक्ट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और इनका नंबर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जब ये 10 हो जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, यहां से लेजर की फॉर्म में निकलेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि लेजर जो है वो कोहेरेंट भी होती है,
हाई इंटेंसिटी होती है और यूनिडायरेक्शनल होती है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फोटॉन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते 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 इवेंचुअली उस स्टेज पे पहुंचे होते हैं कि ये पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर जो है उनको अलाउ कर रहा होता है। अब फाइनल चीज़ हम देख लेते हैं, वो है हीलियम नियॉन लेज़र। तो बात कर लेते हैं हीलियम नियॉन लेज़र की। अब स्टूडेंट्स इसमें से सिर्फ थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, मैं आपको मैकेनिज्म भी समझा दूंगा लेकिन सवाल इसमें से थ्योरेटिकल ही आते हैं। तो हीलियम नियॉन लेज़र में क्या है? हीलियम नियॉन लेज़र में इस तरह का अगेन मैकेनिज्म है कि आपके पास एक ट्यूब है। ट्यूब में जो है वो दो चीज़ें हैं, एक आपके पास हीलियम है और दूसरी नियॉन है, और इसको हमने डायोड्स को कनेक्ट किया हुआ है इस तरह करके, जो कि इसको एक्साइट करेंगे। इसके अंदर जो है वो वैक्यूम है। एक मिरर आपके पास पार्शली रिफ्लेक्टिंग है और दूसरा जो है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। तो सिंपल मैकेनिज्म तकरीबन वही है। अब जो चीज़ें याद करने की हैं जो किताब में लिखी हुई हैं वो ये हैं कि जो हीलियम है वो 85% है इसमें प्रेजेंट, जो नियॉन है वो 15% प्रेजेंट है। इसके अलावा जो आपके पास लेजिंग मटेरियल है जिससे मतलब लेज़र बनेगी वो नियॉन है। ठीक है, ये जो हीलियम नियॉन लेज़र है ये रेड कलर की लाइट एमिट करती है। इसके अलावा जो हीलियम है उसकी जो मेटास्टेबल स्टेट है वो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, जबकि जो नियॉन है उसकी जो स्टेट है वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है। तो ये जो है ये हाईली कंपेरेबल है, यानी कि बहुत क्या है, आस पास है। तो ये एक जनरल थ्योरीज हैं जिससे यूजली आपके एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि आपसे कोई प्रोसेस तो पूछ नहीं सकता ना कि कैसे हीलियम नियॉन लेजर काम करती है, तो यही एमसीक्यू जो इस स्लाइड में प्रेजेंट है वही आते हैं। लेकिन हम समझना चाहते हैं टॉपिक को, हमारा मकसद है कि काम कैसे करती है, तो वो भी हम देखते हैं कि आखिर कैसे काम करती है। तो अब इस तरह होता है कि मैं बना देता हूं कि ये एक हीलियम है, यहाँ पर हीलियम की ग्राउंड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट है, और यहाँ पर नियॉन की जो है वो ग्राउंड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट है। यहाँ पर आपके पास हीलियम के एटम्स पड़े हुए हैं जो कि छोटे हैं क्योंकि हीलियम का एटम छोटा होता है, और यहाँ पर नियॉन के एटम्स पड़े हुए हैं जो कि थोड़े बड़े साइज के होते हैं। अब हमने क्या किया कि अगेन हमने वही फोटॉन, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें कनेक्ट हुई हुई है, तो हमने इसके अक्रॉस पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो था वो इधर आया, उसने इसको स्ट्राइक किया, और हीलियम का एटम स्ट्राइक के बाद हाई एक्साइटेड स्टेट में चला गया जो कि थी 20.61। अब सवाल यह है कि हीलियम क्यों गया, नियॉन भी तो जा सकता था। तो अब देखें, एक इतना सा एटम है, दूसरा उससे 4 टाइम्स बड़ा एटम है, तो किसके एक्साइट होने के चांसेस ज़्यादा हैं? तो आंसर सिंपल है कि हीलियम के एक्साइट होने के ज़्यादा हैं। और यही रीज़न भी है कि हमने हीलियम को अंदर डाला होता है, क्योंकि हीलियम इजीली एक्साइट हो जाता है, और फिर हम हीलियम की एनर्जी को यूज़ करते हैं नियॉन को एक्साइट करने के लिए। तो क्या हुआ फिर कि ये एटम अब एक्साइटेड है और ये मूव कर रहा है इधर उधर। फिर ये क्या करता है कि स्ट्राइक करता है जाके नियॉन के एटम को, और अपनी एनर्जी देता है नियॉन के एटम को। फिर नियॉन का एटम क्या करता है कि वो एक्साइट हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करते हैं, यहाँ से हीलियम एटम उठता है, उठ के एक्साइट होता है, एक्साइट के बाद जाके
नियॉन को स्ट्राइक करता है और नियॉन का एटम क्या होता है, एक्साइट होता है, मेटास्टेबल स्टेट में जाता है, और फिर यहां पर हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाती है। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन के बाद क्या होता है कि ये जो नियॉन के एटम्स हैं इनकी स्टिमुलेटेड एमिशन होती है और ये फॉल करते हैं फ्रॉम 20.66 टू 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का गैप क्रॉस करते हैं, और इससे जो फिर हमारे पास रेडिएशन निकलती है उसकी वेवलेंथ होती है 6328 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास क्या है, रेड कलर की लाइट एमिट हो रही है। तो ये है बेसिकली हीलियम नियॉन लेजर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो आपने कैथोड और एनोड के जरिए प्रोड्यूस किया था वो आपने स्ट्राइक किया हीलियम पे, वो चला गया एक्साइटेड स्टेट में, उस एक्साइटेड हीलियम ने नियॉन को एक्साइट किया, नियॉन की पॉपुलेशन इन्वर्जन हुई, और फिर उसके बाद जब स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट हुई तो 6328 एंगस्ट्रॉम की लाइट वेव्स प्रोड्यूस हुई जो कि रेड कलर की लेजर थी। तो हीलियम नियॉन लेजर जो थी उसके बारे में मजे की बात यह है कि ये फर्स्ट गैस लेजर थी जो कि यूएसए में अली जावन ने बनाई थी अपने को वर्कर्स के साथ, और मेरा ख्याल से ईयर जो था वो 1960 था या 61 था, इन दोनों में से कोई एक साल था। ठीक है, तो फर्स्ट सक्सेसफुल गैस लेज़र जो थी वो हीलियम नियॉन लेज़र थी जिसमें हीलियम 85% था, नियॉन 15, और सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, और यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है।